राजधानी भोपाल के हनुमानगंज नगरीय पुलिस जिले में एक सनसनीखेज अंधे कत्ल का खुलासा हुआ है। थाना हनुमानगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। यह निर्मम हत्या पैसों के लेन देन को लेकर की गई थी, जिसमें आरोपी ने मृतक का चाकू से गला रेतकर शव को नाले में फेंक दिया था। 80 फीट नाला अशोका गार्डन में मिला था शतविशी शव। दिनांक 21 अक्टूबर 2025 को अशोका गार्डन क्षेत्र के 80 फीट नाले के किनारे मिला था शव। मृतक का गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था। मृतक की पहचान शहीद उर्फ अन्नाथ के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी 18/10/2025 को थाना हनुमानगंज में दर्ज कराई गई थी। इस गंभीर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। डीसीपी जोन 3 अभिनव चौकसे के नेतृत्व में पुलिस की त्वरित कार्रवाई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र ने आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त जोन 3 अभिनव चौकसे के प्रभावी कार्रवाई के लिए तुरंत दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने थाना हनुमानगंज परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस आयुक्त जोन 3 शालिनी दीक्षित और सहायक पुलिस आयुक्त हनुमानगंज राकेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अवधेश सिंह भदौरिया को एक विशेष टीम का गठन किया गया। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज बनी कुंजी गठित टीम ने घटनास्थल पर उसके आसपास के 300 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध आमिर कुरैशी निवासी काजी कैंप थाना हनुमानगंज को हिरासत में लिया। पैसों की मांग बनी हत्या का कारण। पूछताछ में आरोपी आमिर कुरैशी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने मृतक सईद से 2 लाख रुपए लिए थे। सईद बार बार पैसे मांगकर उसे परेशान करता था और धमकी भी देता था। इन धमकियों से तंग आकर आमिर ने सईद को जान से मारने की योजना बनाई। ये गुम इंसान 17 को इसकी शिकायत है। 18 को गुम इंसान इसका दर्ज किया गया था 18 की शिकायत में। जो इसकी बॉडी 21 तारीख को अशोका गार्डन थाने क्षेत्र में इसकी बॉडी मिली है। वहाँ से ये आइडेंटिफाई हुआ। आइडेंटिफाई होने के बाद 22 और 23 की दरमियानी रात ये मर्ग डायरी हमें मिली। हमने इस पे एफआईआर दर्ज की। इसमें एफआईआर दर्ज करने के 12 घंटे के अंदर इसमें हमने आरोपी की तलाश कर ली है। आरोपी ने कबूल कर लिया है। आरोपी और मृतक आपस में मित्र थे। करीब 10 से 12 वर्षों से देवर फ्रेंड्स, और वो आपस में फाइनेंशियल डीलिंग्स रखते थे। ब्याज को पैसे को लेके उन दोनों में एक झगड़ा था, जिसको लेके एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मृतक मारा गया। मृतक को मारा रात को 10 बजे। रात को 2 बजे जाके वहां पे फेंका अशोका गार्डन में। उसने यूज किया अपना ऑटो, जिस ऑटो को सीसीटीवी कैमरा, पीएसटीएन और साइबर से और अन्य चीजों टेक्निकल टूल से मुखबिर सूचना से हमने उसको वेरीफाई किया। और हमने जब ये चीजें आरोपी को दिखाई तो आरोपी ने इसको कबूल किया है। आरोपी ने बताया है कि पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और ये चीज उसने कबूल करी है और उसको गिरफ्तार किया गया है। हाँ, आरोपी आरोपी का इसमें ऐसा कोई सहयोगी नहीं रहा है। आरोपी ने ये मर्डर खुद किया है, क्योंकि आरोपी का जो पूरा परिवार था उस समय एक उनके परिवार में एक शादी थी, उसमें गया हुआ था। आरोपी ने सबसे पहले नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में उसका मर्डर किया, फिर बॉडी जाके ऊपर छुपा दी पेटी में, टीन की पेटी में, जिसको भी हमने जब्त किया। इसके हिस्सों को हमने जब्त किया। उसके घर को जब हमने तलाशा है, उसमें कई जगह खून के धब्बे, छींटे और अन्य चीजें मिली हैं। कपड़ों में भी हमें खून मिला है, जिससे ये केस बहुत स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको हम चिन्हित भी कर रहे हैं। इस केस को हम, ये बहुत ही स्ट्रांग केस है। इसमें 30,000 रुपए का इनाम भी सीपी सर के द्वारा घोषित किया गया है। हनुमानगंज थाने 18 तारीख को तो किसी को नहीं पता था कि ये मर्डर है। रूटीन वे में ये गुम इंसान दर्ज हुआ। अच्छा, दर्ज होने के सबसे अच्छी, दैट शोज द गुडनेस इन पुलिसिंग। जो भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की सबसे अच्छी गुडनेस है वो ये कि देखिए, भले ही मामला यहाँ का नहीं था तो भी पीआई हनुमानगंज ने उसको दर्ज किया और वहाँ अपने चार्ली को भेज के फोटो कैमराज दिखवाए। उस दिन गुम इंसान की जो डायरी है उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि पेट्रोल पंप के आसपास दिखा है, कैमरेज में दिखा है। तो दैट शोज दी कमिटमेंट ऑफ पुलिसिंग वी हैव। और हमारी पुलिस ने इसको कितनी गंभीरता से शुरुआत से ही लिया है। हालांकि वो रहने वाला निशातपुरा का है, बॉडी अशोका गार्डन में मिल रही है, बट आई थिंक दैट इज द गुडनेस इन पुलिस कमिश्नरेट एंड द स्टाफ ऑफ टीआई हनुमानगंज, एसीपी हनुमानगंज, दैट दे हैव रजिस्टर्ड द गुम इंसान वेरी ड्यूटीफुली। और अप्रिशिएट भी करूँगा मैं इस चीज़ को। और बाद में ये मर्ग, क्योंकि वहाँ फाइंड आउट हुआ 21 की रात को
21 को बॉडी वहाँ पे आइडेंटिफाई हुई, 21 को बॉडी आइडेंटिफाइड हुई, नाले से मिली। 22-23 की दरमियानी रात को बॉडी मर्ग के साथ हमारे पास भेजी गई। अराउंड 12 बज रहे थे रात के, और हमने उसको डायरी को फटाफट पलटाया। एसीपी साहब को मैंने फ़ोन किया एडिशनल, और सीआई साहब ने देख के उसको फटाफट हमने उसमें कहा कि पहले हम इसमें कायमी करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज़ रजिस्टर एन एफआईआर, एंड टुमारो मॉर्निंग से हम इसकी सारी केस को स्टडी करना चालू कर देते हैं। एंड आई विल टेल यू कि दैट विद इन 12 आवर्स वी वर एबल टू आइडेंटिफाई की केस में आरोपी है। और पहले सर बॉडी वहाँ मिली थी, तो ऐसा भी हो सकता था कि आप जो गुम इंसान कायम हुआ था वो अशोका गार्डन में थे, मतलब कि बेसिक तो बॉडी जांच नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, उसमें ये है कि गुम इंसान यहाँ पे कायम, हाँ मर्डर यहाँ हुआ, हाँ लाश वहाँ मिली, हाँ मर वहाँ कायम हुआ, हाँ। हत्या यहाँ कायम हुई। मतलब कि दोनों थानों अगर का ये अगर मर्ग कायम करके घटना स्थल पता था कि गुम इंसान यहाँ कायम हुआ तो शून्य पे जाता। चलो मर्ग कायम कर लिया असल में आपने, शून्य पे हत्या का मामला दर्ज करके भेज देते। मर्ग भी नहीं भेजा तो सर नियमों पे जो पुलिस काम करती है, नियमों का हवाला देके काम कराती है। I'll tell you one इसमें thing. ऐसा नहीं लग रहा कि नियमों का कहीं से गड़बड़ हुआ मामला, और इसका फायदा क्या और ऐसा क्या कारण रहा कि एकदम से गार्डन जांच ना हाँ भेज दी गई। नहीं देखिए, आई टोटली बिलीव इन द कैपेबिलिटी ऑफ हनुमानगंज, एंड इसमें मैं ये लीगल स्टैंड पॉइंट पे आऊँगा। घटना स्थल हमारे यहाँ है, हमें ये अंदाज़ा भी लग गया। हमें कमिश्नर सर ने भी हमें ये कहा कि देखिए ये आपके यहाँ ऐसा लग रहा है कि घटना है, और हमारी टीम, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था, मैंने इसको खुद टेकअप किया है। वी हैव टेकन इट अप आवरसेल्फ कि हमें लग रहा है कि इंसान हमारा, हम ढूंढ के लाएंगे इसको। बॉडी वहाँ मिली, हमने उसको एफआईआर कर ली। सर क्या अशोका अच्छा गार्डन की टीम कैपेबल नहीं? नहीं, दे आर केपेबल, दे आर इक्वली केपेबल, दे आल्सो हैव डन कंट्रीब्यूटेड वेरी वेल। ऐसा नहीं है, इसको कम विल नॉट प्ले इनटू दैट थिंग। They are equally capable, but I can speak for my team, and our team has done a tremendous job, and I am here not to put things into controversy or here or there. I want to say one thing, that within a very short span of time, when I got a call from my seniors and that we have got this case and this looks like a murder, then we said we will immediately register an FIR, because घटना स्थल हमारा है, हमने एफआईआर करी उसकी, क्योंकि घटना स्थल हमारा है, गुम इंसान हमारा है, बहुत सारी चीजें हमारे फेवर में है। घटना स्थल पहला अशोक गार्डन कहलाया, मर्ग वहाँ पे कायम हुआ। बट जो हम इसमें एक और टेक्निकलिटी है कि कोई साइबर लोकेशंस को हम ट्रैक कर रहे हैं, तो हमें लग रहा था, और जो फुटेजेस आई थी तो रूट में हम थे, तो या तो हम इसको अगेन हम इसमें थाना खेल सकते हैं, बट उसमें टाइम वेस्ट होता है। पहले होता था ऐसा, और अभी ये नहीं हो रहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कमिश्नर सिस्टम वी हैव हियर, एंड आई वांट टू स्पीक दैट बेस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू टेक अ कॉल कि अब कौन लगेगा इसमें। तो आई थिंक हनुमानगंज को ये टास्क दिया गया, हनुमानगंज में रजिस्टर करा के हनुमानगंज टीम ने, एसीपी एंड टीआई हैव डन ट्रेमेंडस गुड जॉब। सर जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया, तब उसके बाद जब तक ये बॉडी मिली नहीं थी, क्या कोशिश की गई थी इसको तलाश करने की? बिल्कुल की गई थी मैम, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वी हैड फाउंड सीसीटीवी फुटेज। हमारे क्षेत्र में जो हमने रेकी की, आइडिया लिया, तो हमें वो मिले थे, फुटेजेस मिले थे। वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, वी वर ऑल्सो वर्किंग ऑन इट।